निर्दलीय एमएलसी चुनाव जीतकर आए सच्चिदानंद राय हजारों करोड़ के मालिक कह सकते हैं कि अभी खूब चर्चाओं में हैं। बीजेपी में बरसों तक रहे, मगर अब जदयू ज्वाइनिंग करने की, जल्द ही जदयू ज्वाइनिंग करने की बातें सामने आ रही है सच्चिदानंद राय की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हुए नजर आते हैं और साथ ही जदयू के नेता भी वहां पर नजर आते हैं। सच्चिदानंद राय बीजेपी में बरसों से कार्यरत रहे, कहें राजनीति में, बीजेपी में जिस प्रकार से उनका बेबाक बयान जो था वह कहीं न कहीं उन्हें पार्टी से बाहर जाने की ओर इशारा कर दिया। वह लगातार हमलावर हो रहे थे, बिहार सरकार के कई कार्यों पर भी वह प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे और कई संगठन के लोगों से उनका कुछ वैसा बन नहीं रहा था। अंततः टिकट काट दिया गया सारण से, मगर उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और वहां पर जीत कर सदन पहुंचे। तो ये कई बातें हैं। क्या सच्चिदानंद राय जदयू में उन्हें कोई पद देने की बात हुई है या फिर और कुछ, ये तमाम बातें हैं। ललन सिंह वैसे तमाम नेताओं को अपने में मिलाने में माहिर हैं और कोई भी रूठे हुए नेता जो भी इधर उधर हैं उन्हें ललन सिंह कह सकते हैं कि जनता दल यू में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एमएलसी चुनाव में कई और प्रत्याशी जो निर्दलीय जीते हैं, नवादा से जो जीते हैं, वह भी नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आए थे। ये अलग बात है कि वह तेजस्वी से भी मिलते हुए नजर आए थे, मगर नीतीश कुमार को सभी लोग विकास पुरुष बता रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो क्या उनके मन में मंत्री बनने की लालसा है? ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एक निर्दलीय विधायक आकर मिले थे जदयू में, नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह, तो बिहार सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ये एक बात है कि अगर निर्दलीय आते हैं तो कुछ ऐसी बातें अगर उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें तय की जाती है तो फिर उन्हें दी जाएगी। मगर फिलहाल जदयू अपना कुनबा बढ़ाने में दिन रात लगा हुआ है। कोई भी पार्टी हो, कहीं का कोई नेता हो, अपने में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मगर टक्कर किस में होगी? जदयू और बीजेपी में। बीजेपी के नेता जदयू में जा रहे हैं, सवाल तो यही बनेगा। बाकी राजनीतिक रस्साकसी, सियासी दांवपेच और भी ज़्यादा तेज हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि अब सच्चिदानंद राय बीजेपी से बदला लेने के लिए नीतीश कुमार के खेमे में चले गए हैं। और बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती कैसी है, जो खींचतान और रस्साकसी जो लगातार जारी रहती है, ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार में सरकार तो है मगर उसमें इतना दाव पेच है, अंदर से इतना घाल मेल है, कह सकते हैं कि इतनी प्रगाढ़ता है और इतनी नाराज़गी है, इतनी दोस्ती है कि फिर भी बिहार में सरकार चल रही है। यह असमंजस है, यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की मंझी हुई राजनीति का ये एक परिणाम है कि इतने मतभेदों के बाद भी बिहार में सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी है बिहार में, फिर भी वह मुख्यमंत्री हैं, यह भी भूल नहीं सकते हैं। यह सब नीतीश कुमार के तजुर्बा और तिकड़म भी कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को जोड़कर नीतीश कुमार की सरकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चौथी बार चुनाव लड़ा गया और बहुमत आया। भले ही पिछले 3 बार से जिस प्रकार से उनके चेहरे पर जो बहुमत आया था वो ऐसा नहीं था, मगर फिर भी 122 की संख्या थी जो बिहार में चाहिए होती है, तो वो सवा आसानी से ले आते हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं। अभी फिलहाल निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय जदयू में जाने की संभावनाएं तेज हुई है और वह जदयू में जा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे, और भी सियासत की खबरें हम लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।